गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी एस सिंह प्रोफेसर सरकारी पीजी कॉलेज मेरा हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा सीरीज चल रहा है, ये रीजनिंग टेस्ट सीरीज चल रहा है। आज रीजनिंग टेस्ट सीरीज ये सबके लिए ज़रूरत है क्योंकि आज वन डे एग्जाम में रीजनिंग की वैल्यू ज़्यादा बढ़ गई है। इसलिए रीजनिंग की क्वेश्चन तमाम तरह के नए नए पैटर्न पर आ रहे हैं और नए नए पैटर्न्स की जो क्वेश्चन आ रहे हैं तो थोड़ा सा बच्चों को दिक्कतें आ रही है, उनको थोड़ा सा समस्या आ रही है कि वो क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करें। तो तमाम तरह के क्वेश्चंस आपको नए नए देखने को मिलेंगे। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों भी मैं डॉक्टर विजय सिंह, मेरा चैनल है स्टडी पॉइंट डॉक्टर विजय सिंह। आप उसको जरूर इस वीडियो को पूरा देखें और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों भी तो जैसा कि आप जब जानते हैं कि क्वेश्चन जो आ रहे हैं नए पैटर्न के, अब तो पहला क्वेश्चन मेरा है वो ये है कि फाइंड द मिसिंग नंबर। अज्ञात पद ज्ञात करें, निम्न से खाली घर को भरें या निम्न अज्ञात पद ज्ञात करें। तो निम्न अज्ञात पद को ज्ञात करें। इसमें प्रश्न दिया हुआ है कि 12, 12, 22, 33, 45, 58 अगला क्या होगा। तो 12, 22, 33, 45, 58 ये हमको देखना है कि किस तरह के क्रम से बढ़ रहा है। तो अब इसको जब हम सॉल्यूशन लिखते हैं, ए में दिया हुआ 65, बी में 72, सी में 70 है और डी में 38 है, 78 है। अब आपको देखना है कि सॉल्यूशन देखते हैं तो 12 है, 12, 22, 33, 45, 58 अगला अंक क्या होगा वो मैंने भर दिया है, लेकिन देख लीजिए कि 12, 22 प्लस 10 का वृद्धि हो रहा है। फिर 33 में प्लस 11, 45 प्लस 12, 58 प्लस 13। इसका मतलब इट मीन्स एक अंक की बढ़ोतरी ज्यादा हो रही है। 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, तो अगला क्या होगा 14 होगा, यानी कि 72 है। दैट इज द सेम यहां जिस प्रकार 12, 22, 23, 45, 58 संख्या में क्रमशः 10, 11, 12, 13, 14 की बढ़ोतरी हो रही है। यानी 10, 11, 12, 13 अगला 14, ये एक क्रम बढ़ रहा है। यहाँ 10 का है तो 11 थोड़ा एक बढ़ रहा है। ये 10 का है, 11 का अंतर है डिफरेंस, 12 का डिफरेंस, 13 का डिफरेंस, 14 का डिफरेंस होगा। दैट इज द सेम। जो अगली संख्या होगी वो 72 की होगी। कितनी होगी 72। अब आपको देखना है कि 72 जो क्वेश्चन दिया गया है वो किसमें है, वो 72 आपको यहाँ पे है, डी में है। टेंसर कितना आपका होगा, क्या होगा, बी होगा। और मुझे नहीं लगता कि इस तरह के क्वेश्चन आपको दिक्कत होगा। दैट इज वेरी वेरी सिंपल एंड इजी क्वेश्चंस। सो दिस इज द वेरी, लेकिन इसको माइंड करना है क्योंकि रीजनिंग जो होता है ना रट्टा मारने की चीज नहीं है, रीजनिंग समझने का चीज है, इसलिए आपको समझने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए, अगला क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ। और इस तरह के रीजनिंग के बहुत सारे सवाल प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और आपको इस तरह के प्रश्न बहुत सारे आते हैं। और देखिए नए नए पैटर्न्स हैं, नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं। सारे क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, समय कम होता है, इसलिए हमको सिर्फ एक ही चीज जानना है और वो है कि ट्रिक से सॉल्यूशन जानने के तरीका हमको समझना है। सिर्फ वही हमको समझने की जरूरत है। अगर आप समझ लेते हैं तो हमको समस्या नहीं रहती है। दूसरा क्वेश्चन है इसी टाइप की, निम्न श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो निम्न श्रेणी में फाइंड द क्वेश्चन टू फाइंड द मिसिंग वैल्यू या मिसिंग नंबर। अब मिसिंग नंबर आप देख लीजिए, फाइंड द मिसिंग नंबर 82, 97, 114, 133। अब अगला क्वेश्चन क्या होगा। ए में दे दिया है 152, बी में 153, सी में 154, 154 और डी में है
155। अब आप लिखेंगे सॉल्यूशन, हल जिसको बोलते हैं हल। दोस्तों मित्रों पहले आपको इस चीज को समझना है कि हमको हल करने की क्या करना है। दैट इज सेम वही आपको देखना है कि कितने क्या अंतर कितना हो रहा है। अब देख लीजिए कितना लिखा 82, 82, फिर है 97, फिर है 114, 133। अगला क्रम क्या होगा? अब आपको देखना है कि प्लस कितने का आ रहा है। बयासी, 10, 92 और 5, 97 यानी +15। फिर आपको देखना है कि 97, 97 और 114 में कितना होता है, +17 का अंतर, 17 का अंतर हो रहा है। फिर एक 114, 133 में आपको कितने का अंतर आ रहा है, आपको देखने की जरूरत है। आपको देखने की जरूरत है कि कितने का अंतर आ रहा है। ये +19 का अंतर आ रहा है। इस तरह से अगला जो अंक होगा वो क्या है हमको देखना है, यानी कि +21, +21 आपको आ रहा है, बस इसको ध्यान देना है। यानी कि 154, 154, 154 ये बढ़ा है 15 + 17 + 19 + 21, यानी कि कितने के अंदर बढ़ोतरी हो रही है, 2 की एक्स्ट्रा बढ़ा है। 15, 17, 19, 21 की बढ़ा तो रही है। इस तरह के जिस प्रकार उसी तरह फिर नोट कर देना है। जिस प्रकार अगली संख्या 82, 97, 114, 133, तो उसी तरह अगली क्रम जो आएगी वो 154 की होगी, यानी +15, +17, +19, +21 होगी। दोस्तों मित्रों इस तरह के प्रश्न अक्सर आते रहते हैं और इस तरह के प्रश्न को आपको हमेशा समझ करके ही लगाना पड़ता है। कुछ नहीं, केवल दिमाग दौड़ाना है, ओनली दिमाग को दौड़ाना है, कुछ नहीं करना है, ओनली ब्रेन को थोड़ा सा क्विक करना है। एकदम इजी क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन और लगाइए। तो इसका 54 यानी कि 154, ये आपका आंसर कौन होगा, 154, सी का आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छी क्वेश्चन है, आप इसको भी एक बार देख लीजिए। इसको देखने के बाद फिर हम आप कोई भी क्वेश्चन लगाएं फ्रेंड्स, आपको इस बात को ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मिसिंग नंबर। अब देखिए मिसिंग नंबर में देख लीजिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, अक्सर ये आते रहते हैं। अब इसको देखिए, समझिए, रिक्त स्थान भरें। नाइन, 6, 45, 12, 7, 95, 8, 3, वाचक चिन्ह और ए में रखा है इन्होंने, ए में 30, डी में 40, सी में 60 और डी में 55। दोस्तों मित्रों, अगर इस तरह के क्वेश्चन अगर हों तो आपको बहुत ही ध्यान से समझना चाहिए
ये बढ़ोतरी आपको इस तरफ से आ रही है। अगर प्रश्नवाचक चिन्ह नीचे हो, इस तरफ कॉर्नर पर हो, तो इसको आपको इसमें देखना है कि नंबर बढ़ किधर रहा है, आपको इस पर ध्यान देना होगा। अब ये 9 और 6 है, 9 और 6 है 45, कैसे आया इसको हमको देखने की जरूरत, समझने की जरूरत है। 12 12 7 95 कैसे होगा, 8 3 प्रश्नवाचक चिन्ह। अब हमको समझने की जरूरत है आगे कैसे होगा। ये 8 कहाँ से आया, या अगर 9 और 12 में 9 माइनस भी करेंगे तो भी 8 नहीं आएगा, या ऐसे करते हैं कि 9 6 54 तो भी नहीं आएगा। तो मुझे क्या करना होगा, इसको पहले समझना होगा। दोस्तों पहले ये हमें लगता है कि ये 45 है 95 है, इसको समझने की जरूरत है। सबसे पहले आपको देखना क्या है कि ये 9 है, तो देख लीजिए जब सॉल्यूशन निकालेंगे तो सॉल्यूशन में हम देखते हैं हल में कि 9 को पहले 9 स्क्वायर की 9 81 हो जाएगा, वर्क करते हैं, और 6 का वर्क करते हैं 36 हो गया। अब हम देखते हैं कि इसको माइनस करते हैं, इसको माइनस करते हैं। अब अगर इसको माइनस करते हैं कि इक्वल टू 81 माइनस 36 इक्वल टू 45, आ रहा है क्या, आ रहा है, यानी ये 45 आ रहा है, ये मान लीजिए सही है। दैट इज सिंपल। इसका स्क्वायर दोनों के स्क्वायर करने पर माइनस करेंगे तो हमें लगता है 45 आ जाएगा। देख लीजिए दूसरा है, फिर सेकंड 12 का स्क्वायर 12 44 से 144 होता है, 12 में 144 और शेष 49। अब माइनस करके देख लीजिए, 144 माइनस 49 इक्वल टू 95 इक्वल टू 95। और अब हमको देखना है, क्लियर है, यहां तक भी क्लियर है। अब अगला जो पोर्शन है उसको देखना है कि ये है 8 का स्क्वायर 88 जा 64 माइनस 3 जा 9, 3 का स्क्वायर कर दीजिए, 3 जा 9। अब 64 माइनस 9 इक्वल टू क्या होगा, इसी को हमको देखना है। 64 माइनस 9 इक्वल टू क्या होगा, आपको देखने की जरूरत है। अब देख लीजिए, माइनस कर लीजिए, 14 में रहेगा 9 5 14, 5 आ गया, 14 से 5 9 5 14 और ये हो गया 5 55। इसका मतलब कि इसका आंसर जो है वो यहाँ आएगा 55 आएगा 55। अब हमको देखना है कि 55 किस में है, यानी डी, यानी आंसर इसका आपको डी आएगा। आपको देखने की जरूरत है, सिर्फ समझने की जरूरत है। फिर से एक बार देख लीजिए, 9 का स्क्वायर 9 का बनेंगे 9 क्या चीज 9 9 जा 81 6 जा 36, तो इसको माइनस कर देंगे तब 45 आ गया, जो क्लियर है। फिर इसको देखते हैं, बराबर 44 से 149, आप 144 से 49 को माइनस करेंगे 95 आ जाएगा। एंड दैट इज द सेम हियर, 68 64 64 3 जा 9, आप देखिए घटा दिए तो आपको आ गया 55 इसका मतलब यहाँ 55 होगा। थैंक यू, आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। आपको कोई दिक्कत नहीं रहा होगा, बच्चों समझ में आ गया ना। चलिए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है ना, चलिए आइए देखिए। थैंक यू, धन्यवाद। और मेरा चैनल है स्टडी पॉइंट डॉक्टर विजय सिंह, आप इसको जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल को दबा दें। थैंक यू, धन्यवाद।